कि जहां एक तरफ धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज ने एक पहल की है, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण के आरोपों पर कानून को हाथ में लिया गया। अगर कानून की बात करें तो प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना गलत है, लेकिन इसकी जांच और कार्रवाई का अधिकार केवल कानूनी एजेंसियों को है, किसी संगठन या भीड़ को नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो सरासर गलत है। और अब बात कोरबा की, जहां पहले धर्मांतरण के आरोप लगे, हंगामा हुआ, विवाद बढ़ा और फिर थप्पड़ कांड हो गया। इन सब के बीच आरोपों पर सफाई भी आई और गिरफ्तारी की मांग भी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरबा में धर्मांतरण को लेकर इस कदर विवाद हुआ कि बात हंगामे और मारपीट तक आ गई। पुलिस के सामने पास्टर को थप्पड़ मारा गया। विवाद हुआ और बात इस कदर बढ़ गई कि पास्टर को थप्पड़ मारने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मसीही समाज ने चक्का जाम कर दिया। सामने से आकर मुझे एक जोर का थप्पड़ मार दिया। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि 3 व्यक्तियों की हमें गिरफ्तारी चाहिए। एक पासवान को मारा भी गया, पुलिस के सामने मारा गया है और जिसको अब हम नहीं सहेंगे। गिरफ्तारी चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ क्यों, ये भी जानिए। कोरबा का बालको थाना क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 47, रूमगढ़ा न्यू शांतिनगर बस्ती। खबर मिली कि एक निजी मकान में कथित रूप से धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने नारेबाजी की और धर्मांतरण कराने वालों का जमकर विरोध किया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि यहां ईसाई समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। आरोप ये भी लगे कि कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई और कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। विरोध बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस को बुलाया गया। इसी दौरान एक युवक ने पास्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से गहमा गहमी होना लाजमी था। आनन फानन में बालको पुलिस ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। मसीही समाज के लोगों ने इस घटना का विरोध किया और थप्पड़ मारने वाले की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। ईसाई समुदाय ने धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो आने वाले क्रिसमस की तैयारी को लेकर बैठक कर रहे थे। ऐसे में इस तरह की घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कॉपी ले लेंगे। इस समय नवंबर महीने जो है, आने वाले दिसंबर में क्रिसमस की तैयारी थी और बहुत सारी बातों को लेकर हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। हेमंत साहू ने बिल्कुल भी हमारे आस्था को क्षति पहुंचाया है और इसी कारण से हम बहुत ही आक्रोशित हैं। मैंने पुलिस से कहा, देखिए सर, ये गाली बक रहे होते पर एक व्यक्ति बहुत हीरो बन रहा है बोल के सामने से आकर मुझे एक जोर का थप्पड़ मार दिया। आने वाले महीने का जो क्रिसमस की तैयारी है, उसके विषय में हम सभी पासवान इकट्ठे थे और वहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग जो आकर के हम सभी को वहाँ पर डिस्टर्ब किए हैं। विशेष करके वो लोग बोलने लगे कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। प्रशासन भी थी, पास्टर्स की गाड़ी तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ एक पासवान को मारा भी गया, पुलिस के सामने मारा गया है। घटना के बाद क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वार्ड पार्षद समेत बस्ती वासियों ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्यक्रम के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा था, और सवाल ये भी कि ऐसे मामलों में हिंदू संगठनों का कानून हाथ में लेना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। नीलम पडवार हमारे संवाददाता कोरबा से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नीलम, कोरबा से जो मामला सामने आया है वो एक बात दिखा रहा है और ये सवाल भी है कि क्या हिंदू संगठन कानून अपने हाथ में ले रहे हैं?
बताना चाहूंगी कि कोरबा जो है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है और यहाँ पे सालों से शहर से दूरवर्ती जो छोटे छोटे गांव है वहां पे धर्मांतरण का खेल चलता रहा है। लेकिन कुछ समय से शहरी क्षेत्र में भी धर्मांतरण का खेल चालू हो गया है, जिसको लेकर हिंदू समाज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके लिए हिंदू संगठन सामने आ रहा है और हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहा है कि धर्मांतरण को रोका जाए। इसी कड़ी में यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यह सूचना मिली कि बालको थाना क्षेत्र के रूमगढ़ा में एक निजी भवन में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। वहां पे लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाकर इसका विरोध किया, जिसके विरोध के स्वरूप में मसीही समाज भी सामने आया, जिसके कारण बवाल हुआ और बवाल होने के बाद में थप्पड़ कांड भी हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने एक पास्टर को थप्पड़ भी मार दिया गया, जिससे बवाल और बढ़ गया। जी बिल्कुल। भले ही पुलिस ने मामला को शांत कराया, लेकिन मसीही समाज ने चक्का जाम कर दिया। लेकिन कहा जा सकता है कि धर्मांतरण कराना बुरी बात है, ये सही नहीं है, लेकिन हिंदू समाज को भी और ये हिंदू संगठन है उसको कानून अपने हाथ में लेना कहीं से भी जायज नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री, उनसे जानेंगे कि आखिर उनको कल क्या सूचना मिली थी, कैसे वो लोग पहुंचे थे। विजय जी, कल क्या सूचना मिली थी और अचानक आप लोग पहुंचे कैसे वहां पे? रूमगढ़ा के वार्ड वाचियों के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ मसीह समाज के या क्रिश्चियन पास्टर इकट्ठा हुए हैं और धर्मांतरण का कार्य करते हैं। तो उस सूचना के आधार पे हमारे भी कुछ कार्यकर्ता और वहाँ के ग्रामीण जन भी उपस्थित और पुलिस को इसकी जानकारी दी। लेकिन ईसाई समाज का नीलम, मैं चाहूंगी आप एक और सवाल करिए, क्योंकि आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या हिंसा ही एकमात्र रास्ता है धर्मांतरण को रोकने का? पूछिएगा। देखिए विजय जी, धर्मांतरण को रोकने के लिए आप वहां पे जाके बात भी कर सकते थे, लेकिन थप्पड़ मारना क्या हिंसा करना जरूरी था? नहीं, देखिए हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई थप्पड़ नहीं मारा गया। पुलिस को पूरी जानकारी दे दी गई थी, पुलिस भी उपस्थित थी, लेकिन जो भीड़ वहां पे इकट्ठा थी इसमें ग्रामीणों को भी रोष था कि ये सब धर्मांतरण का कार्य करते हैं, तो उनके बीच से किसी ने किया होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल ही शालीन और अच्छी तरीके से जाके बात भी करते हैं और साथ में पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी भी देते हैं कि ये सब गलत काम को यहाँ कोरबा में नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मसीही समाज ये कह रहा था कि आने वाले महीने में जो क्रिसमस है उसकी तैयारी को लेकर बैठक है, इस बात को लेकर वो लोग हमेशा ये कहते रहे कि हम धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं? देखिए, हमें तो ग्रामीणों के द्वारा ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि ये पैसा का बंटवारा होना था वहां पे कि कौन कितना धर्मांतरण किया है। देखिए, पूरे शहर में इतने सारे चर्च बने हुए हैं और कहीं ना कहीं क्रिसमस की तैयारी चर्च आधारित होती है, तो वो चर्च में बैठक करते, वो एक निजी भवन में जाके बैठक करने की क्या आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल नीलम, एक और सवाल करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और वहां पर हंगामा देखने मिलता है। क्या ये मानना है कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों की पहचान बदलने का प्रयास किया जा रहा है दूसरे समाज द्वारा? विजय जी, क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो प्रार्थना सभाएं होती है, चंगाई सभाएं होती है, उसकी आड़ में जो हमारे हिंदू समाज का या अन्य समाजों के अस्तित्व को लेकर उनकी पहचान खत्म करने की खेल चल रहा है? जी, पूरा ईसाई समाज, हमें ईसा मसीह से कोई दिक्कत नहीं है, वो आराध्य होंगे कहीं भी, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आराध्य को ले लेके रोड में घूमना और गाँव में जा जाके घूम घूम के उनका प्रचार करके जोड़ना, ये तो जस्ट लाइक कॉर्पोरेट टाइप का काम कर रहे हैं। लोग एजेंट बना के रखे हैं, उन्हें उनका मेहनताना दे रहे हैं, जितना आदमी जितना धर्मांतरण करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। नहीं तो एक चीज बताइए कि कोई भी मंदिर या कोई भी पूजनीय स्थान वो अपने जगह पे पूजा करता रहता है, जिनको इच्छा होती है वहां वो चले जाते हैं, लेकिन ये तो घूम घूम के कर रहे हैं। वो गुरुमत्ता की तरह पूरे देश और आदिवासी समाज को और शहरों में जितनी झुग्गी झोपड़ियों को बर्बाद करते जा रहे हैं और कल अपना एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। ये सब इनकी साजिश है और ये सब रुकना चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये सब धर्मांतरण करने वालों के ऊपर होनी चाहिए। ये खुद ही कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की जो नीलम, मैं चाहूंगी आप बातचीत करते रहिएगा उनसे, क्योंकि कुछ गांव ऐसे भी हैं अब जहां पर ये बोर्ड लगा दिया गया है कि एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, वो गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका कितना समर्थन हिंदू संगठन कर रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे भी गांव हैं जिले में
जहाँ पे इस तरह से बोर्ड लगाए हैं कि जो धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं ईसाई समाज वो गांव में प्रवेश न करें, ये कितना उचित मानते हैं इसको? ये बिल्कुल उचित है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा भी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत को ये पूरा अधिकार दिया कि वो ऐसा लिख सकते हैं और वो जितने भी मतलब सूचित क्षेत्र होते हैं वहाँ ये लिखने में स्वतंत्रता है, क्योंकि धर्मांतरण का कार्य कोई अपने से नहीं कर रहा है, मतलब अपने से कोई धर्मांतरित नहीं हो रहा है। लोग जाके बता रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा करके उनको बहकावे में लाके उनको अंधविश्वास में फंसा के पैसे के द्वारा फंसा के ये काम किया जा रहा है। तो ये उचित है। लोग अनुसूचित क्षेत्र में सरकार को तो इनको प्रवेश ही वर्जित कर देना चाहिए। उनका कहता है कि जो बैनर पोस्टर लगे हैं, जो प्रवेश फीचर लिखा है वो सही है, उचित है, उनको तो केवल वहाँ गांव में घुसने ही नहीं देना जाए, ये इनका कहना है। निश्चित रूप से नीलम, मैं आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, इसमें अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, बताइएगा। देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या वाकई वहां पे अगले माह होने वाले क्रिसमस की तैयारी कर रही थी कि धर्मांतरण हो रहा था, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अपने बचाव में कुछ कहा, दोनों ही पक्षों ने एक आरोप भी लगाया। तो पुलिस अभी पूरी तरह से जांच में जुटी है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जांच पूरी होने के बाद में संभवतः गिरफ्तारी हो सकती है। जी निश्चित रूप से। तो अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका नीलम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।